दोस्तों, पटना एसटीटी सर्टिफिकेट वितरण के लिए नोटिस जारी की गई है। तो अगर आप आउट ऑफ बिहार हैं, बिहार राज्य के बाहर के हैं, तो आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा ये पटना में ही मिलेगा। कुल मिला के 1,71,303 सर्टिफिकेट जो हैं वितरण के लिए उपलब्ध हैं। और ध्यान देना कि ये जो वितरण होगा यह 15 अप्रैल, 16 अप्रैल, 17 अप्रैल, 19 अप्रैल, 18 को छोड़कर 21, 22 और 24 अप्रैल को करवाया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान देना यहाँ पर एक बात कि कुल 11 विद्यालयों में सुबह 10:30 बजे से लेकर अपराह्न 4 बजे तक की अवधि में वितरण का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। तो यहाँ पर जो संबंधित अभ्यर्थी हैं, अगर उनको ये सर्टिफिकेट लेना है तो अभ्यर्थी जो हैं वो उक्त परीक्षा यानी कि एसटीटी 2024 का जो प्रवेश पत्र है, प्रवेश पत्र की छाया प्रति या फोटोयुक्त भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा निर्गत वैध पहचान पत्र यानी कि प्रवेश पत्र की फ़ोटोकॉपी चाहिए, वेब कॉपी चाहिए और फोटोयुक्त भारत सरकार या राज्य सरकार का निर्गत वैध पहचान पत्र होना चाहिए। साथ ही साथ स्वप्रमाणित छाया प्रति के साथ स्वयं उपलब्ध होकर रिजल्ट कार्ड प्राप्त कर सकेंगे। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं जो कि यहाँ पर लिखे गए हैं और आपको स्वयं वहाँ पर उपस्थित रहना पड़ेगा। लेकिन एक बात और कि जो लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं इन तिथियों में 15, 16, 17, 19, 21, 22 और 24 को, तो उनके लिए कहा गया कि वो अपना पेशेंस बना के रखें। उनके लिए वितरण का कार्यक्रम पुनः अलग से निर्गत किया जाएगा, यानी कि दोबारा भी आपको ये सर्टिफिकेट मिलेंगे। तो अगर आप पहुंच रहे हैं तो ले लीजिए इन तिथियों में जाकर, अदरवाइज़ आप थोड़ा पेशेंस बना के रखिए। आपको जो है दोबारा भी ये जो एसटीटी का रिजल्ट है ये निर्गत किया जाएगा, जिसके लिए कार्यक्रम अलग से घोषित किया जाएगा। ठीक है, तो ये नोटिस है। और सबसे बड़ी बात ये कि कल आपने देखा होगा सोशल मीडिया में यूपी बोर्ड के रिजल्ट के लिए नोटिस टहल रही थी। तो फिलहाल वो एक भ्रामक नोटिस थी जिसमें कहा गया था कि 15 तारीख को यूपी बोर्ड का रिजल्ट आ रहा है। यूपी बोर्ड के जो सचिव हैं भगवती सिंह, उन्होंने कहा कि यह सूचना पूरी तरह से भ्रामक और असत्य है। 9 अप्रैल को छूटे जो परीक्षार्थी थे उनकी प्रयोगात्मक परीक्षाएँ हुई हैं, तो रिजल्ट बनाने में कम से कम 15 दिन का समय तो लगेगा। और रिजल्ट कब तक आएगा यूपी बोर्ड का, तो बताया जा रहा है कि कम से कम अप्रैल के अंत तक, मतलब अप्रैल के अंत में 22-23 तारीख के बाद ही ये रिजल्ट आने की संभावना है। उसके पहले तो नहीं आ पाएगा रिजल्ट। और इसकी जो आधिकारिक जानकारी होगी कि अगर आयोग जारी करता है कोई सूचना कि रिजल्ट कब आएगा, तो वो ऑफिशियल वेबसाइट पर यूपीएमएसपी वाली जो रिजल्ट वेबसाइट है यहाँ पर, या फिर UPMSP results.NIC.in पर ये जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी। ठीक है, तो खैर सोशल मीडिया में मैंने कई बार कहा है कि सिर्फ भ्रम फैलाया जाता है और सोशल मीडिया में तो कोई फ़िल्टर लगना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सूचनाएं पता नहीं क्या क्या और लोग क्यों लड़ रहे हैं समझ में नहीं आता है। 6,000 से अधिक पद खाली पर पाठ्यक्रम तय न होने से अटकी भर्ती। देखो, कई बार ऐसा होता है ना कि अखबारों में ये सूचनाएं आ तो जाती हैं, लेकिन इसमें कई सारे भ्रम भी छिपे रहते हैं। जैसे कि हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर मुख्य रूप से बात की जा रही है LT ग्रेड भर्ती के बारे में। आपको पता होगा अभी 2 दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि LT ग्रेड का जो नया अध्याचन है वो आयोग को प्राप्त हो चुका है और वो एक्सेप्ट भी हो चुका है। लेकिन अभी कुछ त्रुटियाँ, और अभी इसमें त्रुटियाँ नहीं हैं, मतलब कुछ चीज़ें बाकी हैं। और वो चीज़ ये है कि आपको पता है ना कि LT ग्रेड में जब पिछली बार 2018 में भर्ती हुई थी तो एकल परीक्षा हुई थी, एक बार परीक्षा हुई थी, इसके बाद उसी के स्कोर के आधार पर नियुक्ति की गई थी। तो फिलहाल आपको ये भी पता होगा कि कुछ विषयों की जो परीक्षाएं थी वो विवाद में भी आ गई थी, पेपर आउट होने का आरोप भी लगा था। सारी बातें आपको याद होंगी। LT ग्रेड 2018 के बारे में बात कर रहे हैं और रिजल्ट जो था वो 2 चरणों में जारी किया गया था। तो यहाँ पर मुख्य रूप से आयोग अब ये चाह रहा है कि जो परिणाम जारी हो तो उसमें किसी प्रकार का विवाद, कोई भ्रम ना रहे। और इसके लिए यहाँ पर द्विस्तरीय परीक्षा, यानी कि पहले तो स्क्रीनिंग टेस्ट, देन आफ्टर मेन, यानी कि पहले प्री परीक्षा और फिर मुख्य परीक्षा करवाई जाए। तो इसके लिए शासन को 1 साल पहले ही प्रस्ताव भेजा गया था, इसी पर अभी मंजूरी नहीं मिली है, जिसकी वजह से अभी विज्ञापन नहीं आ रहे हैं। खैर, यहाँ पर अमर उजाला ये लिख रहा है कि 8,905 पदों का अध्याचन दोबारा भेजा गया है, लेकिन अर्हता और पाठ्यक्रम को मंजूरी के इंतज़ार में आयोग नई भर्ती के लिए विज्ञापन जारी नहीं कर पा रहा है। एग्जैक्ट जो फिगर है वो ये है कि जो नया विज्ञापन है तो उसमें
जो एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता दोनों को जोड़कर जो पदों की संख्या है वो 9043 है, और इसमें जो एलटी ग्रेड के पद हैं वो 7385 पद हैं, जिसमें 2525 पद महिलाओं को और 4860 पद जो हैं ये पुरुष के लिए दिए गए हैं। प्रवक्ता में जो भर्ती आ रही है वो 1658 पद हैं। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी के जो पद वर्तमान में हैं, जिसकी परीक्षाएं नियत समय पर हो रही हैं। आपको पता है ना कि टीजीटी की परीक्षाएं आपकी 14-15 मई को हैं और 20-21 अप्रैल को पीजीटी की परीक्षाएं करवाई जा रही हैं। तो यहाँ पर टीजीटी के कुल 3539 पद हैं और पीजीटी के कुल 624 पद हैं। कुल मिला के 4163 पदों पर परीक्षाएं जो हैं वो करवाई जा रही हैं। ठीक है, तो ये जानकारी है। और फिलहाल कुछ बदलाव भी होने वाले हैं। कल मैंने आपको बताया था कि जो एडेड कॉलेज हैं उसमें जो अब शिक्षक भर्ती होगी, यानी कि टीजीटी और पीजीटी की जो शिक्षक भर्ती होगी उसमें जो शैक्षिक अर्हता रखी जाएगी वो बिल्कुल जो आपकी एलटी ग्रेड और जैसी प्रवक्ता की भर्ती है उसी प्रकार से होगी। ये खबर मैंने कल आप लोगों को बताई थी। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अभी जो है ना मुख्य रूप से एलटी ग्रेड में दिक्कत ये है कि जो चयन प्रणाली है उसमें परीक्षा एक चरण में हो या फिर 2 चरण में हो, ये अभी निर्धारित नहीं हो पाया, क्योंकि शासन से अभी मंजूरी मिल नहीं पाई है। तो शासन से मंजूरी मिल जाए उसके बाद आपको एलटी ग्रेड का विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। फिलहाल अभ्यर्थी एक मांग और भी कर रहे हैं कि लगभग 7 साल बीत चुके हैं एलटी ग्रेड का पिछला विज्ञापन आने में, यानी कि जो लोग उसमें 33-34 साल के थे वो अब प्रेजेंट टाइम में ओवर एज हो चुके हैं, तो उम्र सीमा में छूट भी मिलनी चाहिए। तो अच्छा ये बताओ कि उम्र सीमा में छूट मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मुझे तो लगता है मिलनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अभ्यर्थी 7 साल से इंतज़ार करते करते ओवर एज हुए हैं। एनीवे, ये पूरी अपडेट है और कुछ डाटा जो है ना अपडेट करने पड़ते हैं, उसके बाद ही कोई खबर काम की बन पाती है। खैर, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और अगर महिलाएं चाहें तो वो रोडवेज़ में परिचालक कंडक्टर के लिए आवेदन कर सकती हैं upsrtc.com पर जाकर। एलिजिबिलिटी ये है कि 12वीं पास होना चाहिए और उम्र सीमा 18 से 40 साल के बीच में होनी चाहिए। पैसा कितना मिलेगा? तो जो महिलाएं चयनित होंगी तो उनको प्रायोरिटी मिलेगी कि एसी बसों में उनको जॉब दी जाए, लेकिन अगर नहीं मिलती है तो मतलब एसी बसें नहीं मिलती हैं तो नॉर्मल बसों में भी जॉब करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर 2 रुपये 2 पैसे प्रति किलोमीटर उनको भुगतान किया जाएगा। महीने में 22 दिन की ड्यूटी होगी। 5000 किलोमीटर की दूरी अगर आप तय करती हैं तो 3000 रुपये अतिरिक्त आपको बोनस मिलेगा, और इसके अलावा फ्री पास मिलेगा यात्रा के लिए और रात्रि भत्ता भी मिलेगा। तो अगर महिला अभ्यर्थी यहाँ पर आवेदन करना चाहती हैं तो वो upsrtc.com पर जाकर आवेदन कर सकती हैं। ठीक है, तो 15 अप्रैल को झूसी स्थित रोडवेज की क्षेत्रीय कार्यशाला में महिला संविदा परिचालक भर्ती के लिए मेला लगेगा। ध्यान देना कि यह संविदा परिचालक होंगी, ऐसा नहीं है कि ये परमानेंट भर्ती है। तो सारी बातें, कंडीशन सप्लाई आपको बता दिया गया है। और बेसिक शिक्षा परिषद ने तबादले के लिए आवेदन तिथि 20 तक बढ़ा दी है। आपको पता होगा कि प्रदेश के जो परिषदीय विद्यालय हैं उसमें ज़िले के अंदर और एक ज़िले से दूसरे ज़िले के परस्पर तबादलों के लिए आवेदन अब 20 अप्रैल तक होंगे। पहले ये डेट 11 अप्रैल थी, अब इन्हें 20 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है। अब तक 30,000 से ज़्यादा शिक्षकों ने आवेदन किए हैं और शिक्षा मित्रों के तबादले की प्रक्रिया भी अभी शुरू हुई नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि शिक्षा मित्रों के तबादले की भी जो प्रक्रिया है ये जल्द शुरू की जाए, ये डिमांड की जा रही है। और अब किसान बिना सत्यापन बेच सकेंगे 100 क्विंटल से ज़्यादा गेहूँ। तो मुख्यमंत्री योगी का फैसला, अनुमानित उत्पादन के 3 गुना तक कर सकेंगे बिक्री। तो यहाँ पर जो पंजीकृत हैं, जो किसान पंजीकृत हैं, पंजीकरण के लिए वो fcs.up.gov.in पर जाएं या फिर यूपी किसान मित्र ऐप पर अपना पंजीकरण और नवीकरण करने, और 100 क्विंटल से ज़्यादा गेहूँ अब वो बेच पाएंगे इस बार। यानी कि इस साल किसानों को 2425 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जा रहा है और 20 रुपये अतिरिक्त मिल रहे हैं उतराई, छनाई, सफाई के लिए। तो इस प्रकार देखा जाए तो 2445 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से उनको भुगतान मिल रहा है। तो ये व्यवस्था की गई कि अब जो किसान हैं बिना सत्यापन बेच सकेंगे 100 क्विंटल से भी ज़्यादा गेहूँ। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। इसमें इम्पॉर्टेंट है ये, कई बार एग्ज़ाम में आ जाता है किसानों को जो उत्तर प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य गेहूँ का वो कितना तय किया गया है, तो ये 2425 रुपये है। ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग। और टैरिफ वार के बारे में आप जानते ही ना कि अगर कोई एक आदमी मूर्खता पर उतर आए तो पूरी दुनिया रिसेशन में आ जाती है, मंदी पर आ जाती है। खैर, यहाँ पर ट्रंप जो कुछ भी कर रहे हैं पूरी दुनिया उससे असंतुष्ट है
और नुकसान इनका अपना खुद का हो रहा है। पता नहीं क्या सोच के एक दिन ये लेकर टैरिफ आ जाते हैं, फिर बाद में कहते हैं 90 दिन अभी पोस्टपोन कर देंगे, फिर ये कर देंगे, फिर वो कर देंगे, बिना सोचे समझे काम। एनीवे पूरी दुनिया इसमें परेशान है और फिलहाल इन्होंने स्मार्टफोन, लैपटॉप और कंप्यूटर समेत 20 इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को अपने जवाबी टैरिफ से इन्होंने छूट दे दी है। चीन बड़े पैमाने पर उन उत्पादों की आपूर्ति करता है। ट्रंप प्रशासन ने इस छूट को 5 अप्रैल की मध्यरात्रि से प्रभावी किया है। इस तरह इन उत्पादों को भी इसका लाभ मिलेगा जो 5 अप्रैल या उससे पहले अमेरिका के लिए भेजे गए हैं, जब ज़्यादा टैरिफ लागू था। आपको याद होगा कि मंडे, जिसको ब्लैक मंडे कहा गया था, पूरी दुनिया में जो शेयर मार्केट थे बहुत बुरी तरह गिरे थे। खैर, ये अपने आप एक बड़े फैसले ले लेते हैं जिसका कोई, इन्होंने तो एक ऐसे आइलैंड पर भी टैरिफ लगा दिया था जहाँ पर सिर्फ पेंगुइन रहती हैं, जहाँ पर इंसान रहते ही नहीं थे, वहाँ पर भी इन्होंने टैरिफ लगा दिया था। एनीवे, ये थी आज की पूरी अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर सेशन आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगले सेशन में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए गुड बाय।